नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज चल रही है 15.1 और बेटा हम 15.1 के 7वें प्रश्न पे आ चुके हैं और उम्मीद करता हूँ आपको पिछले 6 के 6 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी बेटा अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं दोबारा से करवा दूँगा। अब प्रश्न संख्या देखिएगा, आपका प्रश्न संख्या 7 है। एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगवाने का व्यय 5,280 रुपये है। देखिएगा एक खेत है, खेत की आकृति वृत्ताकार है। आपको खेत दिया गया है और उस खेत की आकृति क्या है, वृत्ताकार है। और इसमें क्या दिया गया है कि 24 रुपये प्रति मीटर की दर से 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय है 5,280 रुपये। 5,280 रुपये। अब सुनना बेटा ध्यान से कि आपको एक खेत दिया गया है, ये वाला मैं खेत मान लेता हूँ और इस खेत की आकृति क्या है, वृत्ताकार है। और यहाँ बाड़ लगाई जा रही है, बाड़ तो आप समझ रहे होंगे, यहाँ बाड़ लगाई जा रही है और 1 मीटर पे खर्चा आता है 24 रुपये। इस प्रकार एक मीटर पे खर्चा टोटल कितना आ रहा है बेटा, 24 रुपये आ रहा है। तो और टोटल खर्चा कितना आ रहा है आपका, 5,280। अब देखिए 1 मीटर पे आपका 24 रुपये आता है और टोटल खर्चा आ रहा है 5,280। तो सबसे पहले तो अपने को ये ज्ञात करना पड़ेगा कि इस बाड़ की या इस वृत्त की परिधि कितनी है। अगर अपने को ये पता चल गया ना ये वृत्त की इतनी परिधि है, फिर उससे हम क्या निकालेंगे बेटा, उसकी त्रिज्या निकालेंगे, फिर उसके बाद उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अब यहाँ देखिएगा कि वृत्त की परिधि बराबर आपका आएगा कुल व्यय बटे में दर। अब कुल व्यय आपका है 5,280 और बटे में व्यय आपका कितना है, व्यय की दर है 24 रुपये प्रति मीटर। तो आपका यहाँ आ गया 5,280 बटे में 24। अब यहाँ अपने को वृत्त की परिधि निकालनी है, तो वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि बराबर, अब 5,280 को 24 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 220 मीटर। इसको भाग दिया, देखो 24 एकम 24, कितना बच गया बेटा, 4, 8, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, फिर कितना बच गया 4, फिर 8, 24 दूनी 48। अर्थात जब हमने 5,280 को 24 से भाग दिया तो अपना आ गया 220। तो यहाँ वृत्त की परिधि कितनी आ गई, 220 मीटर। अब सुनो, इस वृत्त की परिधि 220 मीटर है। 1 मीटर पे खर्चा कितना आ रहा है भाई, 24 रुपये आ रहा है। तो 220 पे कितना आएगा, 5,280। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि खेत की आकृति वृत्ताकार है और उस खेत में 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च है, वो आपका आता है 5,280 रुपये। तो सबसे पहले मैंने वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए अपना जितना खर्चा लग रहा है उसको किससे भाग दिया, प्रति मीटर जो भी आपका दर है उससे भाग दिया। तो 5,280 बटे में कितना आ गया, 24, अर्थात आपका आ गया 220 मीटर। तो आपकी वृत्त की परिधि है वो 220 मीटर है, अर्थात आपका 2 पाई आर है वो किसके बराबर है, 220 के बराबर है। आपका वृत्त की परिधि क्या होती है बेटा, 2 पाई आर, जहां आर क्या है बेटा, वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ देखिए
2 इंटू पाई का मान आपका 22/7 है और आर आपका है यहाँ 220। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब सुनिएगा, आर अपनी जगह है, 220 अपनी जगह है, इन सबको मैं इधर वाली साइड ले गया तो देखिए यहाँ जो भाग में है वो गुणा में चला जाएगा और गुणा वाला किस में आ जाएगा भाई, भाग में। तो आपका आ गया 220 इंटू 7 बटे में 2 इंटू में 22। इसको काट दिया, कितना आ गया 10, 2 5 10 और 7 5 कितना आ गया 35। अर्थात आपकी इस वृत्त की त्रिज्या, वृत्ताकार खेत की त्रिज्या कितनी आ गई बेटा 35 मीटर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? देखिए सबसे पहले अपने को क्या दिया गया है कि एक खेत की आकृति है वो वृत्ताकार है, खेत की आकृति है वो वृत्ताकार है, जहां 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का उस पे खर्च कितना आ रहा है 5280 रुपए। तो यहाँ वृत्त की परिधि निकालेंगे तो अपना जो जितना भी टोटल खर्चा आ रहा है उसको दर से भाग दिया तो अपना देखिए कुल व्यय कितना आ रहा है 5280। तो 5280 को 24 से भाग दिया तो अपना आ गया बेटा 220 मीटर। अर्थात आपकी जो वृत्त की परिधि है वो किसके बराबर आ गई 220 मीटर के बराबर आ गई। और आप जानते हो कि वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, बराबर आपका आ गया 220। तो यहाँ 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर बराबर 220। तो आर बराबर आ गया 220 इंटू 7 बटे में 2 गुणा में 22। तो आर की वैल्यू हमने निकाली तो 20 को इससे भाग दिया, 10 आ गया, 2 5 10, 7 5 35। अर्थात जो भी खेत है वृत्ताकार खेत है उस खेत की त्रिज्या है वो आपकी है 35 मीटर। अतः खेत की त्रिज्या 35 मीटर। अब आगे प्रश्न बोल रहा है कि इसमें बुआई करानी है। यहां तक क्लियर है क्या? मतलब इसका पहले बुआई कराएंगे तो टोटल खेत का क्या निकालेंगे बेटा, क्षेत्रफल निकालेंगे। अब यहां ध्यान से समझिएगा कि खेत की बुआई कराएंगे तो अपने खेत को क्या निकालना है, खेत का निकालना है क्षेत्रफल। तो खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे और खेत का क्षेत्रफल, खेत वृत्ताकार आकृति का है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो आपका खेत का क्षेत्रफल किसके बराबर हो गया बेटा, पाई आर स्क्वायर। जहां पाई ठीक है, पाई का मान आपका 22/7 है और खेत की त्रिज्या है वो 35 है। तो 35 इंटू में 35 आ गया और 7 5 कितना आ गया 35, 22 5 110, 110 को गुणा किया 35 से, 35 0 0, 35 एकम 35, 35 और 3 कितना हो गया 38 मीटर स्क्वायर। अर्थात हमने खेत का क्षेत्रफल निकाला तो अपना आ गया 3850 मीटर स्क्वायर। अब हम खेत की बुआई कर रहे हैं तो खेत की बुआई करने पर, जुताई या बुआई एक ही बात है, करने पर प्रति वर्ग मीटर कितना खर्चा आ रहा है 0.50 पैसे, मतलब आधा रुपया 50 पैसे। तो खेत की बुआई में या खेत की जुताई में प्रति मीटर स्क्वायर पर खर्च या 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च, ऐसे भी लिख सकते हो। 1 मीटर स्क्वायर पे खर्च आ रहा है 0.50 रुपए। मतलब कि इसको अगर मैं चेंज करूं तो 50/100 पॉइंट हट गया, अर्थात कितना आ गया यहाँ 0 पॉइंट कितना है बेटा 50 रुपए। अर्थात आपका आ गया 50/100, मतलब कि 1/2 रुपया। अब 1 मीटर स्क्वायर पे खर्चा कितना आ रहा है बेटा 1/2 रुपया। और अपना टोटल कितना है अभी खेत का क्षेत्रफल 3850। तो आपका 3850 मीटर स्क्वायर पर जुताई करने का कुल खर्च बराबर बेटा आपका आ गया 3850 इंटू में 1/2, 2 एकम 2, 2 नी में 18, 2 दूनी 4, 2 5 10। अर्थात आपका टोटल खर्चा कितना लगेगा उस खेत पे 1900
25 रुपये। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। देखिएगा एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट करते हैं इस प्रश्न को कि खेत की आकृति है वो वृत्ताकार है और 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय है वो आपका है बेटा 5280 रुपये। और वृत्त की क्या निकालेंगे? परिधि। तो वृत्त की परिधि हमने निकाली तो अपना आएगा कुल व्यय बटे में दर। तो कुल खर्चा आ रहा है अपना 5280 बटे में 24, अर्थात वृत्त की परिधि आएगी आपकी 220 मीटर। और वृत्त की परिधि आप जानते हो कितने पाई आर होती है? 2 पाई आर बराबर आ गया 220 मीटर। तो यहाँ 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू में आर बराबर है 220 और आर बराबर आ गया 220 इंटू 7 और बटे में कितना आ गया 2 इंटू में 22। अब यहाँ आर की वैल्यू अपनी आई 35 मीटर, अर्थात उस खेत की त्रिज्या है वो 35 मीटर है। तो खेत की त्रिज्या अगर 35 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे। और बेटा खेत का क्षेत्रफल क्या है भाई? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि खेत की आकृति है वो वृत्ताकार आकृति है। तो यहाँ हमने खेत का क्षेत्रफल निकाला तो आया 3850 मीटर स्क्वायर, अर्थात खेत की जुताई प्रति मीटर स्क्वायर पे खर्च आ रहा है 0.50 रुपए का, अर्थात 50 पैसे का, अर्थात 1/2 रुपया। तो आपका जो टोटल क्षेत्रफल है 3850 मीटर स्क्वायर पर जुताई करने का कुल खर्च आएगा 3850 इंटू 1/2, अर्थात यहाँ आ गया 1925 रुपये। बेटा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ भी है और रिपीट भी हो सकता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट वाला प्रश्न करेंगे। अब देखिए आपका अगला प्रश्न है, इसको मैं मिटो रहा हूं बेटा। उम्मीद करता हूं आप रेगुलर क्लास लगा रहे होंगे। अगर बेटा आप रेगुलर क्लास लगा रहे हैं तो आपको दिक्कतें नहीं आएगी। मैं इसीलिए तो एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, कोई भी एक जैसे 2 प्रश्न है तो भी नहीं छोड़ रहा उनको, आपको सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आपको कोई डाउट ना आए। बस कंडीशन ये है कि आप रेगुलर क्लास लगाएं। अगर आप रेगुलर क्लास लगाओगे तो आपको दिक्कतें नहीं आएगी। और बेटा आप एक दिन लगाते हो 2 दिन नहीं लगा रहे हो तो आपको समस्याएं आएगी। रेगुलर लगा के देखिए आप क्लास, रेगुलर लगाओगे तो 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। अब सुनिएगा नेक्स्ट वाला प्रश्न है कि एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। आपका प्रश्न संख्या है 8। एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या, एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या r बराबर है 35 मीटर। आपको r बराबर कितना दिया गया है? 35 मीटर। इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। अब सुनो, ये वाला मैं मान लेता हूं एक वृत्ताकार घास का मैदान है जिसकी त्रिज्या है 35 मीटर। 35 मीटर, इसके चारों तरफ 7 मीटर, अर्थात ये जो है चौड़ाई 7 मीटर है। यहाँ भी चौड़ाई कितनी है बेटा? 7 मीटर है। यहाँ भी चौड़ाई कितनी है? 7 मीटर है। इसके चारों ओर 7 मीटर, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है जिसकी त्रिज्या 35 मीटर है। वह इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। चौड़ा मार्ग बना हुआ है। 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, अर्थात आपका यहाँ सेकेंद्रीय वृत्त दिखाई दे रहा है कि नहीं? O से लेकर A छोटे वृत्त की त्रिज्या है, O से लेकर B क्या है? बड़े वृत्त की त्रिज्या है। अर्थात अगर यहाँ OA की मैं बात करूँ तो R1, अतः
R1 आपका दिया गया है 35 मीटर, और बड़े वाले वृत्त की बात करूं तो यहाँ तक तो बेटा 35 है और 7 ये है, अर्थात R2 आपका आ गया 35 और 7 कितना होता है 42 मीटर। अब मैंने पीछे नोट्स में आपको सेकेंद्रीय वृत्त को तो डिटेल से बताया है। अब आगे प्रश्न क्या है, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो मार्ग का क्षेत्रफल मार्ग का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, अर्थात ये वाला इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ये वाला मार्ग है आपका, इस मार्ग का क्या ज्ञात करना है बेटा, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्थात वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और मार्ग का क्षेत्रफल होगा बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या R2 है, छोटे वाले की R1 है, तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई R2 की स्क्वायर माइनस पाई R1 की स्क्वायर। पाई कॉमन ले लिया तो आपका आ गया R2 की स्क्वायर माइनस R1 की स्क्वायर। अब थोड़ा सा और आसान बना देता हूँ, यहाँ फार्मूला कौन सा दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम लगा सकते हैं R2 प्लस R1, एक बार प्लस कर दिया और एक बार आपने R2 माइनस R1 कर दिया। देखो आपका सीधा भी हो सकता है 42 की स्क्वायर निकालना, 35 की स्क्वायर निकालना। थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी करने के लिए यहाँ मैंने पाई कॉमन लिया, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, फिर पाई यहाँ फार्मूला लगाया A2 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात a प्लस बी ए माइनस बी। पाई का मान है आपका 22/7, इनटू में R2 है आपका 42 प्लस में 35 इनटू में 42 माइनस का 35, अर्थात आपका आ गया 22/7 इंटू, इनको ऐड किया तो 5 और 2 7, 4 और 3 7 77 इंटू में 42, 7 कितना बच गया बेटा 7 बच गया। अब 7 से 7 कट गया, अब 22 को किससे मल्टीप्लाई करना है 77 से। अब यहाँ देखोगे आप कि 22 सातु कितना होता है 154, हासिल कितनी होगी बेटा 15, और 22 सातु कितना हो गया 154, 154 और 15 9 6 1। तो यहाँ अगर यहाँ निकाला आपने तो ये आ गया यहाँ 4 5 और 4 9, 5 और 1 6 1 1 6 9 4, ये मीटर स्क्वायर। तो अपना वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल आ गया 1694 मीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार देख लेते हैं कि 1000 आपका है, क्वेश्चन संख्या है 8, 15.1 का प्रश्न संख्या है 8। एक बार मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ 22 77 इंटू में 22, 2 दूनी 4 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 7 दूनी 14। अब देखिएगा इनको मल्टीप्लाई कर लेना, आपका जो भी आंसर आता है वो आप कर सकते हो कि नहीं। एक तरीका तो ये हो गया, यहाँ तक क्लियर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ कि दूसरे तरीके से करें कि यहाँ 35 है और ये 7 है, और आपका कितना हो गया 35 और 7 कितना हो गया 42 हो गया। अब यहाँ दूसरे तरीके से बात करूं, मीटर स्क्वायर लगा देना। अब यहाँ दूसरे से बात करूं मैं कि बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ऐसे देखो इसकी बजाय आप क्या कर सकते हो, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई R2 की स्क्वायर, अर्थात पाई का मान 22/7 इंटू में R2 देखिए कितना है बड़े वाला 42 इंटू 42, 7 छिके 42, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और ये कितना हो गया 13 इंटू में 42 मीटर स्क्वायर। बड़े वाले वृत्त का आपने क्षेत्रफल निकाल दिया। फिर आप निकालोगे छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो आपका आएगा पाई R1 की स्क्वायर 22/7 इंटू में R1 देखिए कितना है बेटा 35 इंटू 35,
7 5 35, 22 5 110 इंटू में 35 मीटर स्क्वायर। अगर टोटल ये इनको मल्टीप्लाई करना, आपस में माइनस कर देना। अगर देखिएगा ये फिर आपका क्या आ जाएगा, इस वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। एक बार मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट कर देता हूं कि यहाँ एक आपको सेकेंद्रीय वृत्त दिया गया है जिसकी त्रिज्या छोटे वाले की 35 है, बड़े वाले की 42 है, और आपको इस वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले वृत्त में से क्या घटा देंगे बेटा, छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। अब देखिए इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ नेक्स्ट वाले प्रश्न की, तो इससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपकी मर्जी है, आप इस तरीके से करो तो भी बेटा आपका गलत नहीं होगा, और आप इस तरीके से करो तो भी आपका ये गलत नहीं होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ मैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट की बात करता हूँ 9वीं की। तो 9वीं का है बेटा सेकेंद्रीय वृत्त। अभी हमने किया है सेकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल। सेकेंद्रीय वृत्त में परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, सेकेंद्रीय वृत्त में वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। बात एक ही है, ये वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। तो क्या होता है, पाई इंटू, यहां दिया गया है आपको ऑप्शन 2, r प्लस आर और r माइनस आर। देखो ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या मानिए, ये छोटे वाले की मानिए, ये बड़े वाले की मानिए, ये क्या मानिए बेटा, छोटे वाले की मानिए। तो आपका क्या होता है, पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, और यहाँ हमने कौन सा फार्मूला लगाया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो ये आपका ऑप्शन रहेगा बी। और हाँ, आपका 10वां प्रश्न है, इसी प्रकार दिया गया है कि दो वृत्त दिए गए हैं, इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। इस वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आपका ये r2 कितना होगा बेटा 4, r1 कितना होगा 3, और वृत्ताकार वलय के क्षेत्रफल मैंने आपको बता रखा है कि कौन सा फार्मूला हम प्रयोग करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आसान सा प्रश्न है बेटा 10वां, ये तो 10वां तो खुद कर लोगे ना, हमने 3 लगातार कर लिए हैं सेकेंद्रीय वृत्त वाले, तो 10वां प्रश्न भी एकदम ऐसा ही है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया है। फिर भी बेटा कोई किसी को दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं दोबारा से करवा दूँगा। थैंक यू, और नेक्स्ट कल करेंगे।